नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। धनबाद गया रेलखंड पर हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से बड़ा हादसा, अप डाउन दोनों परिचालन बंद। धनबाद गया रेलखंड पर हादसा हो गया जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई, एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है जबकि कई घायल है। हादसा परसबाद रेलवे स्टेशन के समीप हाई टेंशन तार के टूटने से हुई है। दरअसल पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के गुजरने के बाद परसबाद स्टेशन के पास हाई टेंशन तार टूटकर गिर गए। इस हाई टेंशन तार की चपेट में आने से वहां कार्यरत एक मजदूर की मौत हो गई जबकि एक गंभीर है, वहीं कई मजदूर घायल हुए हैं। हादसे के बाद परसबाद रेलवे स्टेशन की अप और डाउन ओवरहेड वायर की बिजली बंद कर दी गई है। अप और डाउन परिचालन ठप है। घटना की सूचना पाकर डीआरएम, डीएचएन समेत उच्च अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम ने ट्वीट कर घटना की जानकारी दी है। बोकारो में सुबह सुबह तबाड़तोड़ फायरिंग, एक शख्स को लगी 2 गोली। बोकारो में आज सुबह सुबह गोली चली जिसमें एक शख्स घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने बड़ा खटाल के पास तबाड़तोड़ फायरिंग की। इस गोलीबारी में अपराधियों ने व्यक्ति को 2 गोली मारी। घायल शख्स सेक्टर 9 महुआर के रहने वाला शंकर रवानी है। घटना के बाद घायल को फौरन बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। शंकर रवानी को एक गोली कमर के नीचे और एक पैर में लगी है। बताया गया कि शंकर शनिवार सुबह 8 बजे के करीब अपने बुलेट से सेक्टर 4 की ओर जा रहा था। उधर अपराधी पहले से घात लगाए बैठे थे। बड़ा खटाल के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने शंकर पर फायरिंग कर दी। घटना बोकारो के हरला थाना क्षेत्र की है। अब छठ पर घर जाना होगा और भी आसान। 15 और 22 नवंबर को चलेगी स्पेशल ट्रेन। छठ में जमशेदपुर से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने 2 फेरा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार उक्त ट्रेन टाटा नगर से ट्रेन नंबर 08181 व 08182 टाटा छपरा छठ स्पेशल ट्रेन के नाम से चलेगी। ट्रेन नंबर 08181 टाटा नगर से 15 और 22 नवंबर की दोपहर 1:20 में खुलेगी और छपरा 16 और 23 नवंबर की सुबह 3 बजे पहुंचेगी। जबकि ट्रेन नंबर 08182 छपरा से 16 और 23 नवंबर की सुबह 6 बजे खुलेगी और उसी दिन रात 8:45 में टाटा पहुंचेगी। टाटा नगर से खुलने के बाद यह ट्रेन चांडिल, पुरुलिया, अनारा, जयचंडी पहाड़, बर्नपुर, आसनसोल, जामताड़ा, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, कीउल, बरौनी, समस्तीपुर, हाजीपुर, छपरा में रुकेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पारा शिक्षकों का जेएमएम कार्यालय का घेराव, 2000 से अधिक शिक्षक पार्टी कार्यालय के बाहर कर रहे प्रदर्शन, पुलिस भी अलर्ट मोड में। राज्य के 14,000 के करीब टेट पास पारा शिक्षक जेएमएम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। इनका जेएमएम कार्यालय के घेराव कार्यक्रम पूर्व से नियोजित था। इसी क्रम में आज सभी शिक्षक अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड सरकार की प्रमुख पार्टी का घेराव कर रहे हैं। ये टेट पास पारा शिक्षक बीते 80 दिनों से राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ सभी जिले के पारा शिक्षक बारी बारी से आकर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। टेट पास पारा शिक्षकों के संगठन ने आज से पहले 8 अक्टूबर को जेएमएम कार्यालय घेराव करने की बात कही थी। तब पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद पारा शिक्षकों ने घेराव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया था। पर उनकी मांगों पर किसी तरह के विचार नहीं किए जाने के बाद नाराज पारा शिक्षक जेएमएम ऑफिस पहुंच गए हैं और गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को लेकर पारा शिक्षकों का कहना है कि सभी मानक को पूरा करने के बाद भी सरकार ने उनसे बात करना तक मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में अब हम आंदोलन को तेज करेंगे। दीपावली के दिन भी राजभवन के समक्ष धरना जारी रहेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने एम्स देवघर मामले में सरकार को जवाब दायर करने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने एम्स देवघर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस अनंत सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव के जवाब पर प्रार्थी की ओर से 4 तरह की आपत्ति जताई। इस पर खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्रति उत्तर दायर करने को कहा। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 1 दिसंबर तय कर दी है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने मुख्य सचिव के जवाब पर प्रति उत्तर दायर कर 4 तरह की आपत्ति जताई है। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि एम्स के पावर सब स्टेशन के निर्माण पर 64 करोड़ रुपए की लागत आने की बात कही गई है। इस पर प्रार्थी ने बताया कि 1 माह में 2-3 बार कैबिनेट की बैठक हुई है, इसे स्वीकृति नहीं कराया गया। पानी देने के सवाल पर प्रार्थी ने कहा कि देवीपुर मल्टी विलेज स्कीम के तहत एम्स को पानी देने की बात कही जा रही है। इसमें पंचायत को सिर्फ 2-3 दिन ही पानी मिलता है, इससे एम्स की जरूरतें पूरी नहीं
होगी। पुनासी डैम से जोड़कर पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। फायर फाइटिंग के लिए एक अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने की बात पर प्रार्थी ने कहा कि यह अग्निशमन वाहन 4-5 मंजिल तक ही आग बुझाने में सक्षम है, जबकि एम्स का भवन 24 मंजिला है। देवघर एम्स के लिए शेष बची 20 एकड़ जमीन भी अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। देवघर एम्स को 237 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। अब तक उसे 217 एकड़ जमीन दी गई है। शेष जमीन के लिए राज्य सरकार को एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। एम्स में कार्यरत कर्मियों के बच्चे के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय बनाने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार जमीन मुहैया नहीं करा रही है। उल्लेखनीय है कि प्राथी गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में कहा कि एम्स देवघर में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। रांची हटिया वंदे भारत ट्रेन का समय बदलेगा। रांची रेल डिवीजन ने 1000 से अधिक यात्रियों के बीच कराया सर्वे। 85% यात्री चाहते हैं कि टाइमिंग बदले। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची से चलकर हावड़ा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के समय में बदलाव करेगा। ऐसा निर्णय ट्रेन में यात्रियों की संख्या कम होने और पैसेंजर एसोसिएशन की ओर से टाइमिंग में बदलाव की मांग को देखते हुए लिया जा रहा है। ट्रेन के समय में परिवर्तन किया जाए या नहीं, इसे लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय ने रांची रेल डिवीजन को सर्वे कराने को कहा था। रांची रेल डिवीजन की ओर से 1000 यात्रियों के बीच रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन के समय में बदलाव करने को लेकर सर्वे कराया गया। साथ ही उनसे फीडबैक भी लिया गया। इस सर्वे के आंकड़े के मुताबिक 85% से अधिक यात्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के समय में बदलाव होना चाहिए। पैसेंजर एसोसिएशन और रांची रेल मंडल की ओर से जो सर्वे कराया गया है, उसकी संयुक्त रिपोर्ट रेल मुख्यालय को भेज दिया गया है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ट्रेन के समय में बदलाव किया जाएगा। रांची रेल मंडल के सूत्रों के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन को लेकर यात्रियों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं है। लगभग 20 से 25% सीटें खाली रह जाती है। वहीं एक बेहतरीन ट्रेन का विकल्प होने के बाद केवल समय सारणी की वजह से इसका लाभ नहीं लिया जा रहा है। पैसेंजर एसोसिएशन इसके समय में बदलाव की मांग कर रहा है। रेल मुख्यालय की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद ट्रेन के समय में बदलाव किया जाएगा। दीपावली को लेकर अस्पतालों में अलर्ट। रिम्स में 16, सदर में 10 बेड रिजर्व। 24 घंटे रहेंगे डॉक्टर। एम्बुलेंस की पूरी टीम तैयार। दीपावली में पटाखे छोड़ने को लेकर हर उम्र के लोगों में उत्साह रहता है। ऐसे में दीपावली के दिन पटाखे से जलने के मामले काफी आते हैं। अस्पतालों में सामान्य दिनों के मुताबिक लगभग 40% मरीज बढ़ जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के जिले के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने के आदेश दिए गए हैं। वहीं अस्पतालों को पटाखों से जले हुए मरीजों के इलाज के लिए अलग से व्यवस्था करने को कहा गया है। राजधानी रांची में रिम्स और सदर अस्पतालों में इसके लिए अलग से तैयारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मद्देनजर रखते हुए राजधानी रांची के 2 बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स और सदर अस्पताल में अलग से व्यवस्था की गई है। रिम्स में जहां इसके लिए 16 बेड रिजर्व रखे गए हैं, वहीं सदर अस्पताल में 10 बेड रिजर्व रखे गए हैं। वहीं रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में अलग से व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त बेड के साथ साथ इमरजेंसी में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की एक टीम 24 घंटे मौजूद रहेगी। रिम्स निर्देशक डॉक्टर राजीव गुप्ता के मुताबिक रिम्स भी अलर्ट मोड में है और किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने को तैयार है। इसके अतिरिक्त एम्बुलेंस की पूरी टीम भी तैयार है। रांची के टैगोर हिल का होगा कायाकल्प। पर्यटन विभाग ने 4 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। रांची के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल टैगोर हिल को संवारने व संरक्षित करने का काम शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन की देखरेख में जीर्णोद्वार का काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने लगभग 4 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी है। कोशिश की जा रही कि पुराने स्ट्रक्चर में बदलाव किए बिना इसकी मरम्मति की जाए, ताकि पर्यटकों के लिए यह आकर्षक का केंद्र बना रहे। पहले चरण में टैगोर हिल की सफाई और चोटी पर स्थित ब्रह्मा मंदिर को मूर्त रूप दिया जा रहा। पर्यटन सचिव मनोज कुमार ने बताया कि मार्च माह में टैगोर हिल के संरक्षण को लेकर 70 लाख रुपए आवंटित किया गया था। इसके बाद विभाग ने स्थल निरीक्षण कर नया डीपीआर तैयार किया है। कार्यकारी एजेंसी भवन निर्माण विभाग को बनाया गया है। 1 वर्ष में सौंदर्यीकरण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्रह्मा मंदिर के अलावा प्रवेश द्वार व सीढ़ियों की भी मरम्मति की जाएगी। बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। परिसर में स्थित कुसुमताल समाधि स्थल व शांति धाम के ऑडिटोरियम को विकसित कर उसमें लाइब्रेरी व आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाएगा। पहाड़ पर चढ़ाई के दौरान जगह जगह लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। लोगों के वाहनों के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। रिम्स में मौत के 30 घंटे बाद भी बेड पर पड़ा रहा शव। अस्पताल की चिकित्सक व्यवस्था देख बिफरी विधायक अंबा प्रसाद। रिम्स सेंट्रल इमरजेंसी में भर्ती बड़का गांव के मरीज की मौत के बाद 30 घंटे तक बेड पर शव पड़े रहने की सूचना पर विधायक अंबा प्रसाद शुक्रवार को रिम्स पहुंची। उन्होंने सेंट्रल इमरजेंसी में मृत मरीज के परिजनों से जानकारी लेने के बाद पत्रकारों के सामने रिम्स की चिकित्सक व्यवस्था को लेकर जमकर नाराजगी जताई। साथ ही रिम्स की खामियां गिनाने लगी। इसके अलावा व्यवस्था सुधारने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह
दुखद है कि रिम्स में मरीज की मौत के 30 घंटे होने के बाद भी शव बेड पर पड़ा हुआ है। बगल में अन्य मरीजों का इलाज चल रहा, नर्स डॉक्टर वहां से गुजर रहे लेकिन किसी का ध्यान नहीं। विधायक ने कहा कि मरीज को परिजन दुर्घटना के बाद 8 नवंबर को रिम्स इलाज के लिए लाए थे। पारिवारिक स्थिति खराब थी, इसलिए अधीक्षक को फोन कर सहयोग करने का हमने आग्रह किया था, लेकिन फिर भी लापरवाही बरती गई। नतीजा मरीज की मौत हो गई। अन्य मरीजों से बातचीत के बाद लगता है कि रिम्स की व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को रिम्स की स्थिति से अवगत कराते हुए व्यवस्था में सुधार लाने का आग्रह करूंगी। इधर रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरवा ने कहा कि लापरवाही के आरोप की जांच की जाएगी। सेंट्रल इमरजेंसी में मरीजों का दबाव है, सक्षम अधिकारियों को इससे हमेशा अवगत कराया जाता है। ट्रॉलीमैन सहित अन्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। सरकारी नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को सीबीआई ने धर दबोचा। सीबीआई मुंबई की टीम ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। इनमें से धनबाद का अमन कुमार उर्फ रूपेश, बिहार के अररिया का आरोपी विशाल उर्फ अभिषेक सिंह और बेंगलुरु का अजय कुमार शामिल है। गिरोह के सदस्य 10-20 लाख रुपए की दर से लोगों से वसूली करते थे और फर्जी नियुक्ति पत्र देकर ठगी करते थे। आशंका जताई जा रही कि इस गिरोह ने अब तक करोड़ों की है। सीबीआई मुंबई ने ठगी के इस मामले में नासिक निवासी अजय पांडुरंग पाटिल की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें 6 लोगों अजय कुमार, बिरवा पाटिल, रूपेश अभिषेक, दीपक मंडल और संध्या को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को पटना, मुंबई, बेंगलुरु और धनबाद के कुल 9 ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इस गिरोह ने फर्जी कॉल लेटर और फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए पूरा सिस्टम बना रखा था। साथ ही धनबाद, बक्सर, नागपुर और बेंगलुरु समेत कई स्थानों पर फर्जी ट्रेनिंग सेंटर भी खोल रखा था। इन सेंटरों में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवक को ट्रेनिंग दी जाती थी। छापेमारी के दौरान पटना और मुंबई स्थित ट्रेनिंग सेंटर पर 25 लोग मिले, जिन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र देने के बाद ट्रेनिंग दी जा रही थी। इन लोगों को रेलवे, जीएसटी सहित कुछ अन्य विभागों में नौकरी के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र दिए गए थे। बेंगलुरु में गिरोह के एक सदस्य 2 युवकों को जीएसटी ऑफिस में बुलाकर नियुक्ति पत्र दे रहा था। 11 से 20 नवंबर तक बिजली शटडाउन व मरम्मत पर रोक रहेगी। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए पुलिस प्रशासन के साथ बिजली जलापूर्ति विभाग और नगर निगम भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी विभागों ने अपने अपने स्तर से तैयारी पूरी कर ली है ताकि त्योहारों में लोगों को किसी तरह की समस्या न हो। 24 घंटे बिजली पानी की आपूर्ति के लिए दोनों विभागों ने अलग टीम का गठन किया है। वहीं शहर की साफ सफाई और कूड़े का उठाव व छठ घाटों की सफाई के लिए नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू कर दिया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए 11 से 20 नवंबर तक सभी विद्युत प्रमंडलों में बिजली का मरम्मत कार्य बंद रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी विद्युत प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं के लिए दिशा निर्देश जारी किया है कि किसी भी आकस्मिक कार्य के लिए फीडर का शटडाउन विद्युत कार्यपालक अभियंता की अनुमति के पश्चात ही लिया जाएगा। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक कनीय विद्युत अभियंता और सहायक अभियंता सब स्टेशनों में तैनात रहेंगे और बिजली आपूर्ति की निगरानी करेंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता पीके श्रीवास्तव ने विद्युत अभियंताओं से कहा कि दीपावली के मौके पर 20 मेगावाट तक लोड बढ़ने की संभावना है। अधिक लोड बढ़ने से कई ट्रांसफार्मर में खराबी भी आ सकती है। सतत निगरानी रखें। ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना पर अविलंब उसकी मरम्मत कराएं। घायल अवस्था में मिला युवक का अस्पताल में मौत, परिजनों ने जताया हत्या की आशंका, पुलिस कर रही मामले की जांच। गढ़वा थाना क्षेत्र के लगमा गांव के एक बांध के पास संदिग्ध अवस्था में एक युवक घायल पाया गया, जिसे पुलिस ने तत्काल उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान गढ़वा थाना क्षेत्र के लगमा गाँव निवासी श्रवण ठाकुर उर्फ रमेश ठाकुर के पुत्र 16 वर्षीय सोनू ठाकुर के रूप में किया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि शनिवार की सुबह सोनू सोकर जागने के बाद घर से बाहर निकला था। अचानक 1 घंटे बीत जाने के बाद गांव के एक व्यक्ति बांध की ओर शौच करने के लिए गया हुआ था, जहां उस व्यक्ति ने सोनू ठाकुर को घायल अवस्था में पड़ा हुआ देखा। इसके बाद गाँव के लोगों को सूचना दिया। सूचना के तत्काल बाद आसपास के लोगों ने पुलिस के सहयोग से घायल अवस्था में उसे उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
हाईकोर्ट ने कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीक पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। झारखंड हाईकोर्ट ने कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीक पर 25,000 रुपए जुर्माना लगाया है। बीज ग्राम को बकाया भुगतान नहीं करने के मामले में यह जुर्माना लगाया गया है। अपने आदेश में झारखंड हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि यह समझ नहीं आ रहा कि राज्य सरकार की संस्थाएं कोर्ट में दर्ज झूठे मामलों में क्यों गंभीर नहीं है। शपथ पत्र दायर करने के लिए बार बार समय लिया जा रहा है। जुर्माने की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में 14 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अनंत सेन की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। जुर्माने की राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में 14 दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। गोड्डा की बीज उत्पादक समिति ने यह मामला दर्ज कराया है। अदालत ने 13 जुलाई को सुनवाई के दौरान गोड्डा को बीज ग्राम को भुगतान करने संबंधी आदेश जारी हुआ था। इस पर राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर प्रति शपथ पत्र देने का निर्देश दिया गया था। रामनाथ गुप्ता इस मामले को लेकर अदालत में गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को खूंटी में पीएम पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन को करेंगे लॉन्च। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी जिले में पीएम पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन का शुभारंभ करेंगे। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री इस मिशन के तहत शुरू किए जाने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे। झारखंड सरकार द्वारा यहां विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जहां स्वास्थ्य पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। प्रधानमंत्री के आगमन के एक दिन पहले यानी 14 नवंबर को सभी स्वास्थ्य पदाधिकारी इसका मॉक ड्रिल करेंगे। पीएम पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर आदिवासी समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। इसके लिए केंद्रीय बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है। मिशन में पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों के लिए बस्तियों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण, सड़क तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। गवाह पर दबाव बना रहे साहिबगंज एसपी, ईडी के रडार पर नौशाद आलम, पूछताछ के लिए बुलाया। साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम ईडी के गवाह को पक्षद्रोही कराने के केस में एजेंसी के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने नौशाद आलम को 22 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें दिन के 10:30 बजे तक एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन के केस में ही नौशाद आलम को समन किया गया है। अवैध खनन केस में विजय हांसदा ईडी के मुख्य गवाहों में शामिल था। साहिबगंज पुलिस ने उन्हें आर्म्स एक्ट के केस में जेल भेजा था, लेकिन बाद में उसे अवैध खनन केस में पैसों के बल पर गवाही से पलटने की बात की पुष्टि हुई है। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि विजय हांसदा के बैंक खाते में कई संदेहास्पद लेन देन थे। वहीं केस में भी उसने पैसे लिए। इस पूरे मामले में साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव व एसपी नौशाद आलम की भूमिका प्रमुख रही है। ईडी ने अपने गवाह को कोर्ट में पक्षद्रोही होने की जांच की तो पाया कि रांची हाईकोर्ट में लाने से लेकर कोर्ट में गवाही कराने तक में नौशाद आलम की भूमिका रही है। डीसी व एसपी अपने साथ ही विजय हांसदा को रांची लाए थे। इसी दौरान हाईकोर्ट में विजय हांसदा से ईडी के अफसरों व गवाहों ने बात करने की कोशिश की थी। तब उसने धुरवा थाने में केस करा दिया था। बाद में पुलिस अफसरों ने इस केस में 164 के तहत विजय हांसदा की गवाही करा ईडी के अधिकारियों को भी एसटी एसपी धाराओं में आरोपी बना दिया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।